जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी मैथ्स 062 में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का आर्टिकल है और आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले हैं, और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। यानी कि जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, और वहाँ तक पढ़ाया जाएगा जहाँ तक कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, वहाँ तक आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ये हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे हम लोग इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पे पहला देखिए, यहाँ पे टॉपिक जो है हम लोगों का वो है आर्टिकल। आर्टिकल है क्या? यहाँ पे पहला टॉपिक जो है हम लोगों का आर्टिकल। तो आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि आर्टिकल क्या है। तो यहाँ पे चलिए जानते हैं आर्टिकल के बारे में कि आर्टिकल होता क्या है। ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं, और यहाँ पे देखिए ए और एन को इंडेफिनिट यानी अनिश्चित आर्टिकल कहते हैं, तथा द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं यानी निश्चित आर्टिकल कहते हैं। यानी ए और एन जो होता है इंडेफिनिट आर्टिकल होता है, और द जो होता है वो डिफिनिट आर्टिकल होता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके कुछ रूल्स हैं, और रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे देखिए हम लोगों का है यूज ऑफ ए एन। यूज ऑफ ए एन, ए एन का प्रयोग। तो हम लोग ए और एन का प्रयोग कहाँ पे ए लगता है और कहाँ पे एन लगता है, तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि ए ई आई ओ यू, ओ यू, ये वाला जो वॉवेल जो होता है हम लोगों का, तो वॉवेल से पहले एन का प्रयोग होता है। ये आप लोग बहुत ही बेसिक लेवल से आप लोग जानते हैं पहले से भी। लेकिन इसमें ये देखिए कि ए और एन का प्रयोग एक्चुअल में ये 100% करेक्ट नहीं होता। अगर इसके अकॉर्डिंग आप लगाइएगा वॉवेल के अकॉर्डिंग तब। हाँ, तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सर 100% करेक्ट होगा? तो वो होगा वॉवेल साउंड के अकॉर्डिंग, यानी कि स्वर वर्ण जो होता है अ आ और ए ऐ, उसके अंतर्गत जो भी वर्ण आते हैं, तो वहाँ पे अगर आप उसके उच्चारण को देखिएगा तो उच्चारण के अनुसार अगर ए एन का प्रयोग कीजिएगा, जैसे अभी हम बता रहे हैं, उच्चारण के अनुसार अगर आप उसका प्रयोग कीजिएगा तो वहाँ वो 100% करेक्ट होता। ओ आ हर्षई इस कंडीशन में और भी आता है। तो आगे आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे देखिए ए ऐ औ औ और भी। तो अगर साउंड, अगर वॉवेल साउंड आ रहा है तो वहाँ पे ए एन लगता है। अगर कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो वहाँ पे ए लगता है। कॉन्सोनेंट का मतलब जैसे यहाँ पे बॉक्स लिखा हुआ है, तो बॉक्स को क्या पढ़ते हैं हम लोग? बॉक्स। तो बॉस से शुरू होता है, ये शुरू शुरू वाला लेटर को देखना है। आप बॉक्स लिख देते हैं ऐसे करके बॉक्स। तो बॉक्स जो लिखते हैं तो शुरू में तो बो आता है, यानी ओ आ और ए आई के कैटेगरी में नहीं आता। तो नहीं आता है तो इसलिए तो उसके पहले ए लगता है। अगर ओ आ ए आई वाला कैटेगरी वाला आएगा तो उसके पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ए एन, एन का प्रयोग करना है उसके पहले। तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। आगे और भी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग जानते हैं। चलिए इसका हम लोग, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या कि आर्टिकल जो होता है क्या होता है। ए एन द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहते हैं, और उसके बाद देखिए द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। यूज ऑफ, तो पहला रूल हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है। तो रूल नंबर फर्स्ट को देखिए ध्यान से। चलिए यहाँ पे है ए और एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल के साथ, सिंगुलर काउंटेबल के साथ होता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन अर्थात कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, जिसको आप क्वांट कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, और जिसको तो नहीं गिनते हैं तो उसमें तो सिंगुलर का मतलब होता है कि एक, एगो का बोध कराने के लिए ए और एन का प्रयोग हम लोग
करते हैं। अगर एक से अधिक होगा तो वहाँ पे हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे जैसे दिया गया है दिस इज ए बॉक्स, तो यहाँ पे देखिए ए का उच्चारण क्यों किया गया, क्योंकि बॉक्स को बो शुरू में जो उच्चारण करते हैं हम लोग तो वहाँ पे क्या पढ़ते हैं, बो का उच्चारण होता है बॉक्स जो लिखते हैं। तो इसीलिए बॉक्स जो लिखते हैं वहाँ पे बॉक्स ऐसे, तो यहाँ पे बो आता है, ओ आ और ए वाले कैटेगरी में नहीं आता। अगर आता तो वहाँ पे एन लगता। क से लेके यरल तक का जो भी वर्ण है अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अगर मान लीजिए वॉवेल साउंड नहीं आ रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, क ख से लेके यरल तक का कोई वर्ण आ रहा है शुरू में, तो वहाँ पे ए का प्रयोग करना है। अगर ओ आ और ए वाला आ रहा है तो वहाँ पे ए एन लगाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे है हम लोगों का और भी एग्जाम्पल दिया गया है, ढेर सारा एग्जाम्पल है यहाँ पे नीचे हम देख सकते हैं। दिस इज ए बॉक्स, ए का प्रयोग किया गया। राम इज ए स्टूडेंट, राम एक विद्यार्थी है, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट में भी ए का प्रयोग किया गया। ए डॉग इज एन एनिमल, हाँ यहाँ पे एनिमल देख लीजिए ए वाला आता है ए खातिर, तो यहाँ पर लगाया गया है एन। आगे देखिए, आगे है हम लोगों का ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज पासिंग, यानी खिलाड़ियों का एक समूह जो है, दल जो है वो पासिंग हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं टीम, तो यहाँ पे ए टीम ऑफ प्लेयर्स, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। चलिए रूल नंबर 2 जानते हैं। रूल नंबर 2 में यहाँ पे लिखा हुआ अगर नाउन प्लुरल नंबर में हो, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। प्लुरल मतलब एक से अधिक होगा तो वहाँ पे एन का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दीज आर बॉक्सेज, बक्सा प्लुरल फॉर्म में, यहाँ पे बक्से बहुत सारे बक्से हैं तो इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग कदापि नहीं करना है। राम एंड श्याम आर स्टूडेंट्स, राम और श्याम क्या है, मतलब विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, तो वहाँ पर देखिए दो व्यक्ति है राम और श्याम, एक से अधिक जैसे ही हुआ तो समझ जाइए वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का और भी एग्जाम्पल है, दे आर डॉक्टर्स, वे लोग डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर भी प्लुरल फॉर्म का बोध हो रहा है, इसलिए इस सब कंडीशन में ना तो ए लगाना है और ना ही एन लगाना है। सिंगुलर के लिए यानी एक वचन के लिए यूज होता है ए और एन। चलिए बाकी हम लोग जानते हैं रूल नंबर 3 को, और रूल नंबर 3 आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे। और यहाँ पर रूल नंबर 3 में अगर नाउन अनकाउंटेबल हो तो ए एन का प्रयोग, ये भी आप लोग ना बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट में आप लोग को बेसिक तरीके से बताया जा रहा है। जब हायर वाला मतलब हाई लेवल का क्लास कीजिएगा तो वहाँ पे और भी डिटेल में बताया जाएगा। अभी तो हम लोग बेसिक चीज़ पढ़ रहे हैं तो बस थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, आगे आप लोग को और भी डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको ए एन का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ पे, अनकाउंटेबल, जिसको आप गिनिए नहीं सकते हैं तो उस वहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं होगा। और ख़ास करके यहाँ पे देख लीजिए एग्जांपल जैसे दिया गया है, दैट इज गोल्ड, गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना। सोना कौन सा, जिससे आभूषण बनता है हम लोगों का, हमारे यहाँ जो आभूषण निर्माण किया जाता है, गहना वगैरह जिसको बोलते हैं, तो वो गिन के थोड़ी ना मिलता है, वो तो नाप तोल के मिलता है, मटेरियल नाउन में आता है उसका, तो वो अनकाउंटेबल है, यानी उसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, पानी को भी नहीं गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ए और एन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रूल नंबर 4 में। रूल नंबर 4 है, अगर नाउन का लोप हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। नाउन का लोप, लोप का मतलब होता है कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं हो, लोप हो जाए उसका, तो वहाँ पर भी ए एन का प्रयोग नहीं करना है। मतलब वो वहाँ से नाउन लगा हुआ उस सेंटेंस में नहीं होगा। जैसे देख लीजिए, सी इज वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे ए एन का प्रयोग नहीं किया गया है। क्यों, क्योंकि ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल, ऑनेस्ट मैन, अगर आगे में कोई नाउन रहता तो उस कंडीशन में ए एन का प्रयोग करते। माई मदर इज काइंड, यहाँ पर भी देख सकते हैं काइंड जो है ये सब हम लोग का किस में आता है, एडजेक्टिव में आता है, एडजेक्टिव में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर
नाउन नहीं रहने की वजह से ए एन का प्रयोग, यहाँ पे ऐसा रहता है सी, यहाँ पे सी इज ए गर्ल लिखल रहता है, यहाँ पे सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल रहता है, यहाँ पे GIRL, तो यहाँ पे ए लगाते, आगे में ए लगाते यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो गर्ल है नहीं, नाउन रहता तो लगाते, तो नाउन है नहीं वहाँ पे, इसलिए अगर नाउन का लोप रहता है तो ए एन का प्रयोग ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है हम लोगों का रूल। तो रूल नंबर 5 में देखिए ध्यान से, और रूल नंबर 5 है अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव हो, हाँ यहाँ देखिए, अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव, अभी तो एडजेक्टिव का ही जिक्र कर रहे थे, उसके बगल में कोई नाउन नहीं था, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले होगा। आर्टिकल जो ए एन लगाएंगे ना एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले भी एडवर्ब हो तो आर्टिकल जो है एडवर्ब से पहले होगा। तो चलिए ना एग्जाम्पल पे हम लोग समझ जाते हैं कि एडजेक्टिव एडवर्ब होता क्या है। एडजेक्टिव वह शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन का क्या बताता है, मतलब उसकी क्वालिटी को बताता है, उसकी फीचर्स को बताता है, उसमें उसकी विशेषताएं प्रकट करता है, तो उसको हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। किसका? नाउन और प्रोनाउन का ही एडजेक्टिव, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। एडवर्ब क्या करता है? एडवर्ब एडजेक्टिव का विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव का ही विशेषता को बतलाने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इसका भी क्लास आप लोगों का बेहतरीन तरीके से करवाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। यहाँ पे बिल्ली जो है कैट है ना हम लोगों का, यह नाउन है, नाउन से पहले ए का प्रयोग किया गया है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ए ब्लैक कैट। अरे ब्लैक क्या है? ब्लैक एडजेक्टिव है और कैट नाउन है, तो यहाँ पे लिखल है एडजेक्टिव हो तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले होगा, तो एडजेक्टिव ब्लैक होता है तो इससे पहले ए लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इज ए वेरी ब्लैक, और यहाँ पे देखिए कैट वेरी ब्लैक आ गया, तो यहाँ पे नाउन, और नाउन यहाँ पे देखिए ये क्या है हम लोग का एडजेक्टिव, ये है एडवर्ब, तो एडवर्ब से पहले ए का प्रयोग होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग ए एन का प्रयोग करने वाले हैं और किए। तो चलिए जानते हैं आगे है रूल नंबर 6 में हम लोगों का देखिए क्या है। रूल नंबर 6 में है ए एन का प्रयोग अपने ठीक बाद आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार, मेन तो यही है, उच्चारण के अनुसार होगा। यानी कि गर्ल लिखल है तो ए जो लगा है ना, तो ए जी का उच्चारण देखिए, गर्ल जो होता है ना, तो गर्ल हम लोग कैसे लिखते हैं? ऐसे। गर्ल कैसे लिखते हैं? ऐसे। तो गो आता है ना, तो इसके उच्चारण के अनुसार वहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए जहाँ पे ये ए एन लगता है, जैसे मान लीजिए यह क्या है हम लोग का एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले लगा हुआ है, तो एडजेक्टिव को देखना है, और एडवर्ब जो रहता है एडवर्ब को देखना, उससे पहले लगता है तो एडवर्ब को देखना पड़ता है कि उसका जो उच्चारण है क्या वो ओ आ ए वाले कैटेगरी में आ रहा है, उसके अंतर्गत कोई भी वर्ण आ रहा है, पहला अक्षर, पहला लेटर। जैसे आइडल है तो देख रहे हैं यहाँ पे आइडल, और आइडल, तो यहाँ पे देख लीजिए आड़ है ना, तो इसलिए यहाँ पे एन लगा हुआ है। तो आप लोग को तो बताए थे उधर पीछे कि ए और ओ आ वाले जो भी वर्ण आएंगे उसमें से पहला अक्षर को देखना है, उसका उच्चारण करना है, और उसी के अनुसार ए एन का प्रयोग करना है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल जिसको आप लोगों ने देखा, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों के बीच एक्सप्लेन किया गया है इस चीज़ को, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। और यदि आप लोगों को फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।